हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ रोज़ की तरह आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज आपके लिए बहुत ही यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ जो डेली लाइफ में आपके काम को आसान कर देंगे। वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन का बटन प्रेस कर देना ताकि मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचती रहे। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बताएंगे कि आप ब्रश पर नैन पेंट क्यों लगा सकते हैं। तो देर ना करते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पहला जो मेरा टिप है वो है, इस तरह के चश्मे जो होते हैं हमारे घर पे काफ़ी सारे पड़े होते हैं। तो क्या होता है, 8 या 10 होते हैं कभी कभी जिन घरों में जो चश्मे होते हैं, नज़र के भी चश्मे पड़े होते हैं, तो इन्हें सेफ रखने के लिए इनके अक्सर कई बार डिब्बे भी टूट जाते हैं। तो आपको कर लेना है इस तरह से छोटा सा टिप। तो आपको ले लेनी है इस तरह से मेटल की चूड़ियाँ। तो चूड़ियाँ जो होती है, कई बार क्या होता है ख़राब हो जाती है, तो आप इस तरह से चूड़ी में अपने इस तरह से चश्मे लगा लेंगे तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, सेफ़ रहेंगे। जो स्कर्च आ जाते हैं चश्मों में वो भी नहीं आएंगे। तो फ्रेंड देखिए, इस तरह से मैंने इस मेटल की चूड़ी ले ली है और उसे इस तरह से चश्मों में लगा लिया है। अब आप घर पर किसी भी जगह पर आप इसको हैंग कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जब भी जो चश्मे होते हैं इनके जो डिब्बे टूट जाते हैं या फिर इधर उधर रखने पर चश्मे व स्कर्च आ जाते हैं, तो आप इस तरह से रखने में आपके चश्मे बिल्कुल सेफ़ रहेंगे। तो आई होप आपको ये वाला टिप मेरा पसंद आया होगा। तो नेक्स्ट जो मेरा टिप है, कभी कभी क्या होता है जिनकी आई सेट ज़्यादा वीक होती हैं उनको सुई में धागा डालने की काफ़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि धागा बहुत ज़्यादा बारीक होता है और ये देखिए हल्का होता है धागा। तो इस तरह से जब सुई में धागा डालते हैं तो कई बार क्या होता है, काफ़ी टाइम में लग जाता है धागा डालने में सुई में। तो सुई में धागा डालने के लिए आज मैं बहुत ही अच्छा एक छोटा सा टिप लेकर आई हूँ। तो हमें ले लेनी है कोई सी भी वायर। तो इस तरह से अगर घर पे वायर पड़ी हो तो इस तरह से आप इस वायर को मैंने ऊपर से हल्का सा गर्म करके और इसकी जो स्टील की ये निकलती है ये निकाल ली है मैंने। तो इसको मैंने हल्का सा गैस पर गर्म कर लिया था। तो इसके बाद मैंने इसके ऊपर ये निकाल ली है। हमें सिर्फ इस वायर के ऊपर की जो स्टील की ये है वही लेनी है। तो इसको हम कैंची से कट कर लेंगे। तो हमें पूरी वायर नहीं लेनी है, सिर्फ इस वायर की जो स्टील की ये बनी होती है हमें सिर्फ यही लेनी है। अब इसके बाद इस वायर की जो स्टील की इस वायर को हमें थोड़ा सा बीच में से पतला कर लेना है और इसके बाद हमें ले लेना है दिया। तो दिए तो वैसे भी सबके घर पे पड़े रहते हैं, आप कोई सा भी दिया ले सकते हैं। तो मेरे पास इस तरह से यूज़ किए हुए दिए थे, मैंने एक दिया ले लिया है। और एक कोई सी भी आप टेप ले सकते हैं, सेलो टेप हो वो भी आप इसमें ले सकते हैं। तो इसके बाद क्या करना है, मैंने थोड़ी सी सेलो टेप ले ली है और दिए को इसके ऊपर हमें इस वायर को हल्का सा यू शेप में दे देना है। इससे पहले मैंने थोड़ी सी इसमें से वायर निकाल देनी है, क्योंकि बिल्कुल हमें पतली ही लेनी है। तो इस वायर को मैंने यू शेप में इस तरह से कर लिया है और इसके बाद इस दिए के ऊपर मैंने इस तरह से इसमें टेप इस तरह से लगा देंगे। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी अच्छा हमारा एक टूल बनकर तैयार हो गया है। आप इसको रख सकते हैं, कभी भी आपको सुई में धागा डालना हो तो आप इस टूल का यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से टेप लगा दी है मैंने, इसमें यू कर दिया है और इसके बाद वायर को यू करने के बाद टेप लगाने के बाद आपका एक टूल बन गया है। इसके बाद इस सुई को हमें इस वायर के अंदर डालना है। इससे पहले जो हम थोड़ी सी वायर को इसको हल्का सा पतला कर लेंगे, क्योंकि ये देखिए अब बिल्कुल आसानी से इसमें सुई में ये वायर तो आसानी से बिल्कुल चली जाएगी, क्योंकि जो ये वायर होती है बिल्कुल स्टील स्टील की बिल्कुल पतली होती है। इसके बाद इसके अंदर हम इस तरह से वायर के जो हमने यू शेप दिया था उसके अंदर हम धागा डाल देंगे और इस तरह से निकाल देंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, इस टूल से आप सिर्फ 1 सेकंड में ही सुई में धागा डाल सकते हैं, आपका टाइम भी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट जो मेरा टिप है, कभी कभी क्या होता है इस तरह की हमारे घर पर ऑयल की बोतल होती है। तो जब हम कोई सब्जियां बनाने के लिए इस तरह से कढ़ाई में ऑयल डालते हैं तो सारी ऑयल जो होता है पूरी बोतल इस तरह से गंदी हो जाती है। कई लोग होते हैं मार्केट से जो ऑयल की जो बोतल आती है वो नहीं ख़रीद पाते हैं। तो उसके लिए मैं आप उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा टिप लेकर आई हूँ। तो ये उससे क्या होगा कि ऑयल की बोतल है वो गंदी भी नहीं होगी और जब भी सब्जियां बनाएं तो इसमें आप ऑयल डाल देंगे तो बिल्कुल भी गंदी नहीं होगी। जिस तरह से ये काउंटर जो किचन काउंटर टॉप पर हम इस बोतल को रखते हैं
तो क्या होता है, गंदी हो जाती है। इस तरह से सब्जियां बनाते हैं हम, ऑयल डालते हैं, तो हमें ले लेना है इस तरह से एक पैन। कोई भी पुराना पैन ले सकते हैं। उसके बाद आपको ले लेनी है कोई भी इस तरह की बोतल। तो बोतल और पैन तो वैसे भी सबके घर में अवेलेबल रहते ही हैं। तो ये पैन है, ख़राब हो गया था, इसके ऊपर और नीचे का ढक्कन मैंने हटा दिया है। तो इस तरह से आप बीच में से कट भी कर सकते हैं, छोटा भी इसको कर सकते हैं। तो अब क्या करना है, इस बोतल के ढक्कन के बीच में हमें एक होल करना है। हमें इतना ही होल करना है कि जो ये पैन है इस बोतल के ढक्कन में अच्छी तरह से सेट हो जाए और बिल्कुल टाइट सेट हो जाए, बिल्कुल मतलब लूज़ नहीं रहे। तो ये देखिए बिल्कुल टाइट ही हमें इसे सेट करना है। तो फ्रेंड्स सिर्फ 5 मिनट में ही ये एक मार्केट के जैसी आपकी ऑयल की बोतल बन जाएगी। तो देखिए इस तरह से आप घर पर एक खाली पैन से और बोतल से इस तरह से ऑयल की बोतल बना सकते हैं। अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो कढ़ाई में ये देखिए ऑयल आराम से डाल सकते हैं। इससे ऑयल की बोतल है बिल्कुल भी गंदी नहीं होगी, क्योंकि पैन जो हमने आगे से इस तरह से बनाया हुआ है। तो मार्केट में जो ये बोतल होती है ऑयल की, काफ़ी महंगी होती है, काफ़ी लोग होते हैं इनको नहीं ख़रीद पाते हैं। इस तरह से आप इस तरह से घर पर आप ऑयल की बोतल बना लेंगे तो कढ़ाई पर जब ऑयल डालेंगे तो बिल्कुल भी आपकी बोतल गंदी नहीं होगी। और किचन काउंटर टॉप पर जब इस बोतल को रखेंगे तो नीचे से भी ये किचन काउंटर टॉप भी गंदा नहीं होगा। तो फ्रेंड्स एक पैन और एक बोतल की हेल्प से आप इस तरह से मार्केट में महंगी मिलने वाली बोतल घर पर बना सकते हैं। तो आई होप आपको ये वाला टिप मेरा पसंद आया होगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट जो मेरा टिप है, हम सब जो मेंबर होते हैं हमारे घर पर, सबके अलग अलग ब्रश होते हैं। तो क्या होता है, कभी कभी जब छोटे बच्चे होते हैं उनको पता नहीं होता है कि उनका ब्रश कौन सा है कौन सा नहीं है। तो इसके लिए जितने भी आपके घर पे मेंबर हैं, तो आप ले लें इस तरह से अलग अलग कलर की नेल पेंट। तो इससे ये फ़ायदा होगा कि जब भी जिसका भी ब्रश होगा तो उसको पता चल जाएगा कि उसका ब्रश कौन सा है। क्योंकि हमारे घर पे अगर 10 मेंबर होते हैं या 5 मेंबर होते हैं, तो नेल पेंट जिसकी कलर की आप उसमें बता देंगे तो पता चल जाएगा कि किस बच्चे की या किस बड़े की ब्रश कौन सा है। क्योंकि ब्रश जो होते हैं हम सब एक ही जगह पर रखते हैं। अपने जो सिंक होता है वॉश बेसिन, उसके ऊपर ही सभी के ब्रश रखते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, बच्चे जो होते हैं उनको नहीं पता लग पाता है। तो इस तरह से अलग अलग कलर की नेल पेन में अलग अलग कलर के इस तरह से नेल पेन लगा देंगे ब्रश में। तो बच्चों को बता देंगे या फिर बड़ों को बता देंगे कि हाँ भाई ये जो नेल पेन है इस कलर का ब्रश आपका है। तो बच्चे भी जो हैं और बड़े भी हैं आसानी से अपने ब्रश को एकदम से उठा लेंगे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जो ब्रश होते हैं सभी के एक ही कलर के आ जाते हैं, मेंबर के 2 या 3 मेंबर के एक ही कलर के ब्रश आ जाते हैं। तो काफ़ी गंदा लगता है, कोई किसी का ब्रश यूज़ कर ले तो अच्छा नहीं लगता है। इसलिए ये एक छोटा सा टिप है लेकिन बहुत ही काम का टिप है। क्योंकि हम सबको अलग अलग ब्रश हैं, अपने अपने ही ब्रश यूज़ करने चाहिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अलग अलग मेरे पास 4 नेल पेंट अलग अलग कलर की थी और मैंने चारों में अलग अलग कलर के नेल पेंट लगा दी है। तो इस तरह से हर मेंबर को पता चल जाएगा कि उसका जो ब्रश है किस कलर की नेल पेंट का है। तो उसको याद रहेगा और बच्चे जो होंगे उनको भी याद रहेगा। तो इस तरह से अलग अलग नेल पेंट अलग अलग ब्रश में लगा देंगे तो सभी मेंबर जो होते हैं घर पे उसको पता चल जाएगा। तो ये बहुत ही छोटा सा टिप है लेकिन बहुत ही काम का टिप है। तो आई होप आपको फ्रेंड्स ये वाला टिप मेरा पसंद आया होगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरे ये सारे टिप पसंद आए होंगे। सबसे ज़्यादा आपको मेरा कौन सा टिप पसंद आया और कौन सा टिप्स पहले पता था मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टिप के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।